सुषुप्त आत्मा की निस्संग और निशोक स्थिति का वर्णन जिसका प्रकरण चल रहा है वह स्वयं ज्योत आत्मा अविद्या, काम और कर्म से रहित है। ऐसा कहा जा चुका है क्योंकि आत्मा असंग है और वे अविद्या आदि आगंतुक हैं। इसमें यह आशंका होती है। पहले यह कहा गया कि चैतन्य स्वभाव होने पर भी परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुषों के समान एक ही भाव होने के कारण आत्मा नहीं जानता। वहां प्रसंग अनुसार यह कहा गया था कि काम और कर्म आदि के समान स्वयं ज्योतिष्ठ भी इस आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में भी इसकी उपलब्धि नहीं होती। इस आशंका के प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने के लिए स्त्री पुरुष का दृष्टांत देखकर यह बतलाया गया था कि एक ही भाव रूप हेतु के कारण सुषुप्ति में विद्यमान स्वयं ज्योतिष्ठ का ही ग्रहण नहीं होता। वह काम कर्म आदि के समान आगंतुक नहीं है। इस प्रकार इस प्रासंगिक स्वयं ज्योतिष्ठ का निरूपण कर जो प्रकृत है उसका ही श्रुति उल्लेख करती है। यह प्रकरण यह है कि सुषुप्ति में आत्मा के जिस रूप का प्रत्यक्षतया ग्रहण किया जाता है वह अविद्या, काम और कर्म से रहित ही है। अतः यह बात ठीक ही कही गई है कि रूप सब प्रकार के संबंधों से परे है। चूंकि यहाँ इस सुषुप्त स्थान में यह रूप काम रहित, धर्म रहित और अभय होता है। इसलिए इस सुषुप्त अवस्था में पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, लोक अलोक हो जाते हैं, देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो जाते हैं। यह चोर अचोर हो जाता है, भ्रूण हत्या करने वाला अभ्रूणहा हो जाता है तथा चांडाल अचांडाल, पौलकस अपौलकस, श्रमण अश्रमण और तापस अतापस हो जाते हैं। उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध तथा पाप से भी असंबद्ध होता है और हृदय के संपूर्ण शोकों को पार कर लेता है। यहाँ पिता अर्थात जनक जन्म देने के कारण जो उसका पुत्र के प्रति पिता का भाव होता है वह कर्म रूप निमित्त से है। उस कर्म से इस काल में सुषुप्ति में ये असंबद्ध रहता है। अतः पिता पुत्र संबंध के हेतुभूत कर्म से रहित होने के कारण इस अवस्था में पिता भी अपिता हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र भी पिता का अपुत्र हो जाता है। ऐसा वाक्य के सामर्थ्य से जाना जाता है, क्योंकि दोनों ही के संबंध का कारण कर्म है, उसका यह अतिक्रमण कर जाता है। क्योंकि इसके स्वरूप को पाप रहित ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार माता अमाता हो जाती है। कर्म से जीते जाने वाले तथा जीते हुए लोग उस कर्म संबंध के न रहने के कारण अलोक हो जाते हैं और कर्म के अंगभूत देवता उस कर्म संबंध का अतिक्रमण हो जाने के कारण देव अदेव हो जाते हैं तथा साध्य साधन संबंध का वर्णन करने वाले और अविधायक रूप से कर्म के अंगभूत मंत्रात्मक वेद वे अध्ययन किए हुए हों अथवा अध्ययन किए जाने वाले हों, कर्म के कारण ही पुरुष से संबद्ध है। उस कर्म का अतिक्रमण करने के कारण इस अवस्था में वेद भी अवेद हो जाते हैं। उस अवस्था में ये केवल शुभ कर्म के संबंध से ही परे नहीं होता तो क्या बात है, ये अशुभ अर्थात अत्यंत घोर कर्मों से भी असंबद्ध ही रहता है। यही बात श्रुति बतलाती है। यह चोर अर्थात ब्राह्मण का स्वर्ण चुराने वाला वह इस काल में उस घोर कर्म से मुक्त हो जाता है जिस कर्म के कारण ये महापापी स्तेन अर्थात चोर कहा जाता है। इसी प्रकार भ्रूण हत्या करने वाला अभ्रूणहा हो जाता है। वह चांडाल केवल आगंतुक कर्म से ही मुक्त नहीं होता तो फिर क्या क्या होता है। वह अत्यंत निकृष्ट जाति की प्राप्ति कराने वाले अपने स्वाभाविक कर्म से भी मुक्त हो जाता है। चांडाल शूद्र से ब्राह्मण में उत्पन्न हुए को चांडाल कहते हैं। वह चांडाल ही चांडाल है। वह अपनी जाति संबंधी कर्म से असंबद्ध होने के कारण
अचांडाल हो जाता है। पॉलकस शूद्र से छत्राणी में उत्पन्न हुआ पुलकस ही पॉलकस कहलाता है, वह भी अपॉलकस हो जाता है। इसी प्रकार पुरुष आश्रम संबंधी कर्मों से भी असंबद्ध हो जाता है। सो बतलाते हैं श्रमण अर्थात जिस कर्म के कारण पुरुष परिविराट होता है, उससे मुक्त होने के कारण वह अश्रमण हो जाता है। तथा तापस यानी वानप्रस्थ अतापस हो जाता है। इन दोनों का ग्रहण संपूर्ण वर्ण और आश्रमों के उपलक्ष्य के लिए है। अधिक क्या वह पुण्य अर्थात शास्त्रवेद कर्म से अनन्वागत असंबद्ध रहता है तथा विहित का न करना और अविहित का करना रूप पाप से भी असंबद्ध रहता है। रूप परक होने के कारण अनन्वागतम ऐसा नपुंसक लिंग प्रयोग किया गया है, क्योंकि अव्यम रूपम इसकी यहाँ अनुवृत्ति की जाती है। किंतु उसकी असंबद्धता में कारण क्या है, सो उसका हेतु बतलाया जाता है। चूंकि उस समय इस प्रकार के पुरुष संपूर्ण शोकों को पार कर जाता है। शोक अर्थात काम, क्योंकि इष्ट विषय की प्रार्थना ही उस विषय का वियोग होने पर शोक रूप हो जाती है। अप्राप्त अर्थात वियुक्त हुए इष्ट विषय के उद्देश्य से उसके गुणों का चिंतन करने वाला पुरुष संतप्त होता है। इसलिए शोक, अरति, काम ये पर्याय शब्द है, क्योंकि इस अवस्था में पुरुष संपूर्ण कामनाओं से पार हो जाता है। कारण वह किसी काम की कामना नहीं करता, काम ही कर्म का कारण है। श्रुति ऐसा कहेगी भी कि वह जैसी कामना वाला होता है वैसे संकल्प वाला होता है, और जैसे संकल्प वाला होता है वैसा कर्म करता है। अतः समस्त कर्मों से अतिक्रांत होने के कारण वह पुण्य से असंबद्ध है इत्यादि कथन ठीक ही है। हृदय से हृदय कमल के आकार वाले मांसपिंड को कहते हैं। उसमें स्थित अंतःकरण अर्थात बुद्धि हृदयस्थ होने के कारण मंच के चिल्लाने के समान हृदय कही जाती है। हृदय की अर्थात बुद्धि के जो शोक हैं वे बुद्धि के ही आश्रित होते हैं, क्योंकि काम, संकल्प, विचिकित्सा ये सब मन ही है ऐसा कहा गया है। तथा जो काम इसके हृदय में आश्रित है ऐसा श्रुति कहेगी भी। हृदय श्रुतः हृदय से शोक ये वचन शोक आदि के आत्मश्रित्व की भ्रांति का निराकरण करने के लिए है। इस सुषुप्त अवस्था में यह पुरुष हृदय रूप इंद्रिय के संबंध से परे हो जाता है, जैसा कि यह मृत्यु के रूपों को पार कर जाता है। इस वाक्य द्वारा कहा गया है। अतः हृदय इंद्रिय के संबंध से अतीत होने के कारण यह हृदयाश्रित काम के संबंध से परे हो जाता है। यह कथन उचित ही है। किंतु जो भरत प्रपंच आदि मतवादी ऐसा कहते हैं कि हृदय में स्थित काम और वासनाएं हृदय संबंधी आत्मा के पास जाकर उसका आलिंगन करती हैं तथा हृदय का वियोग हो जाने पर भी पुटतैल में स्थित पुष्पादि गंध के समान वे आत्मा में विद्यमान रहती हैं। उनके लिए तो काम संकल्प हृदय हो रूपाणी हृदय से शोका इत्यादि वाक्यों की व्यर्थता ही है। यदि कहो कि काम आदि हृदय रूप करण से उत्पाद्य होने के कारण हृदय से संबद्ध है, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि हृदय श्रद्धा अर्थात हृदय में स्थित ऐसा विशेषण दिया गया है। यदि हृदय उनकी उत्पत्ति का करण मात्र ही हो तो हृदय श्रद्धा तब हृदय हो रूपाणी प्रतिष्ठानी ये वचन यथार्थ नहीं हो सकती। किंतु यहाँ आत्मा की विशुद्धि विविक्षित होने के कारण उनका हृदयाश्रत्व ही बतलाना यथार्थ एवं उचित है, क्योंकि ध्यायतीव लेलायतीव इस श्रुति का कोई दूसरा अर्थ होना संभव नहीं है। यदि कहो जो काम इसके हृदय में स्थित है ऐसा विशेषण देने से ज्ञात होता है कि कुछ काम आत्मा के आश्रित भी हैं, तो ये कथन ठीक नहीं, क्योंकि यह हृदय में अनाश्रित कामों की अपेक्षा से है। यहाँ
ये हृदय ऐसा विशेषण कामों के किसी अन्य आश्रय की अपेक्षा से नहीं है, तो किस कारण से है? जो काम हृदय के आश्रित नहीं है, उनकी अपेक्षा से यह विशेषण है। भविष्य में होने वाले जो काम हृदय में आरूढ़ नहीं है तथा जो भूतकाल में होकर विरोध के कारण निवृत्त हो गए हैं, वे हृदय में स्थित नहीं है। उनकी भी संभावना हो सकती थी, इसलिए उनकी अपेक्षा से ऐसा विशेषण देना कि जो आरूढ़ अर्थात विषय में विद्यमान है, वे सब ही मुक्त हो जाते हैं, उचित ही है। यदि कहो ऐसा मानने पर भी ये विशेषण निरर्थक है तो ठीक नहीं, क्योंकि हृदयारूढ़ काम ही है कारण कि उन्हीं की निवृत्ति के लिए अधिक यत्न की आवश्यकता होती है। यदि यह विशेषण ना दिया गया होता तो कामनाएं आत्मा के आश्रित हैं, ऐसी कल्पना होती जिसका ना तो श्रुति में ही प्रतिपादन हुआ है और न उसको मानना इष्ट ही है। प्रतिषेध प्राप्त वस्तु का ही होता है, अतः किसी काम की कामना नहीं करता। ऐसा प्रतिषेध होने के कारण कामों का आत्माश्रित तो श्रुति सम्मति है, ऐसा यदि कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि बुद्धि के सहित स्वप्न होकर इस वाक्य के अनुसार आत्मा को काम आश्रित की प्राप्ति अन्य बुद्धि के कारण है। आत्मा को असंग बतलाने से भी यही सिद्ध होता है। काम का आश्रयभूत होने पर तो आत्मा को असंग कहना उचित नहीं हो सकता। संग ही काम है, ऐसा हम कह चुके हैं। यदि कहो आत्म काम, ऐसी श्रुति होने के कारण इसे आत्म संबंधी कामना तो होती ही है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यह श्रुति आत्मभिन्न काम का अभाव बतलाने के लिए है। यदि कहो कि आत्मा का कामाश्रित वैशेषिक आदि शास्त्रों की युक्ति से सिद्ध होता है, तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि हृदय श्रुतः इत्यादि विशेष श्रुतियों से विरुद्ध होने के कारण वे वैशेषिक आदि शास्त्रों की उत्पत्तियां उपेक्षा के योग्य हैं। कारण श्रुति से विरुद्ध होने पर उनको न्यायाभास माना गया है। इसके सिवा ऐसा मानने से आत्मा का स्वयं ज्योतिष्ठ भी बाधित हो जाता है। स्वप्न में काम आदि केवल साक्षी मात्र के विषय हैं। इससे जो उसका सिद्ध एवं विद्यमान स्वयं ज्योतिष्ठ है वह बाधित हो जाएगा, क्योंकि उनका आत्मा से समवाय संबंध होने पर वे आत्मा का दृश्य नहीं हो सकेंगे। जैसे नेत्रगत, शुक्लत्व, कृष्णत्व आदि विशेष नेत्र के दृश्य नहीं होते। दृष्टा का दृश्य उससे भिन्न पदार्थ होता है। इसी से दृष्टा का स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध होता है। अतः यदि आत्मा में काम आदि के आश्रित की कल्पना की जाएगी तो वह बाधित हो जाएगा। संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य से विरोध होने के कारण भी यह सिद्धांत अग्राह्य है। जीव परमात्मा का एक देश है तथा आत्मा काम आदि का आश्रय है। ऐसा मानने से तो संपूर्ण शास्त्र के तात्पर्यों का व्याकोप हो जाएगा। यह बात हमने द्वितीय अध्याय में विस्तार से कही है। तथा आत्मा का परमात्मा से एकत्व है। इस शास्त्र तात्पर्य की सिद्धि के लिए आत्मा काम आदि का आश्रय है। इस कल्पना का पूरा प्रयत्न करके विरोध करना चाहिए। पुनः इस कल्पना के करने पर तो शास्त्र का तात्पर्य ही बाधित हो जाएगा। जिस प्रकार इच्छा आदि को आत्मा का धर्म कल्पना करने वाले वैशेषिक और न्याय मतावलंबियों की औपनिषद शास्त्र तात्पर्य से संगति नहीं होती, उसी प्रकार औपनिषद शास्त्रार्थ की बाधिका होने के कारण ये कल्पना भी आदरणीय नहीं है।